नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, राजीव शुक्ला के बयान पर बवाल कट गया है। मोदी समर्थक भड़क गए हैं कि देखिए पीएम मोदी का अपमान कर दिया, यहूदियों को बाप वाला डायलॉग इस्तेमाल क्यों किया। जब मोदी सरकार के मंत्री रील बना रहे हैं कि पीएम मोदी ने एक फोन घुमाया और ईरान ने 2 जहाजों को रास्ता दे दिया, तो राजीव शुक्ला ने रील वाले इस मटेरियल से अलग पूरी पिक्चर रिलीज कर दी। सवाल उठा दिया कि आखिरकार एक एक जहाज के लिए भारत के प्रधानमंत्री को ईरान बात क्यों करनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को फोन करना ही क्यों पड़ा। राजीव शुक्ला ने इजराइल को लेकर क्या बोला कि संसद में बवाल कट गया। सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक भड़क गए हैं कि राजीव शुक्ला बकवास कर रहे हैं। तो ऐसा आरोप लगाने वालों को कश्मीर के सांसद का एक वीडियो भी दिखाएंगे कि अगर राजीव शुक्ला ने गलत बोला है तो बीजेपी सांसदों ने कश्मीर के सांसद के साथ इजराइल पर बोलने को लेकर ऐसा व्यवहार क्यों किया। पहले राजीव शुक्ला ने क्या कहा, जरा सुनिए। और मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी वाले भी अच्छी बात कर लेते, अपने भाषणों में कहते थे। पहले काफी दिनों तक वो बोलते रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ संकट है नहीं, विपक्ष बेवजह तमाशा खड़ा कर रहा, किसी किस्म का संकट नहीं। कल और परसों के जो हमने भाषण सुने, अरुण सिंह जी का भाषण और कुछ लोगों के भाषण, नड्डा जी का भी, जिन्होंने माना कि संकट है, अब उन्होंने उसकी जो है नैरेटिव बदल दिया। अब वो कहते संकट है लेकिन विपक्ष आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है, विपक्ष जो है संकट में साथ नहीं दे रहा है। अभी गैस वगैरह का संकट है, गैस एलपीजी का संकट है, उसमें विपक्ष अवसर देख रहा। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपए भी बढ़ते थे तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों, क्यों ही अटके, अभी तो देखना पड़ेगा। 80 साल बाद अचानक की नौबत कैसे आई। इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके, चाहे नेहरू जी हो, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा जी हो, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके जमाने में चंद्रशेखर जी नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पिता बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ होते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता था, बहुत बड़ा आईटी का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ भी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें और बापू इजराइल, ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए। हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे, भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए। इसका अर्थ क्या, ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि, वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं। हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा। हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। तो क्यों ये कर रहे हैं, ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं, आपको पता क्या असर हो रहा है। आप कहते हैं सब ठीक, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। व्हाट इज हंकी डोरी? बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर, और वहाँ सबसे बड़ी माता बाबा विश्वनाथ के बाद है मां अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का जो पूजन होता है कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, उनका भोजन का भंडार कभी अन्नपूर्णा देवी खाली नहीं होता काशी में।
अन्नपूर्णा देवी की रसोई पे कल ताला लगाना पड़ा क्योंकि गैस ही नहीं बची है। जिस पार्टी ने अन्नपूर्णा देवी, जिस सरकार ने मां अन्नपूर्णा की रसोई पर ताला लगवा दिया, वो कैसे बात करता है कि सब कुछ सही है? इसके पहले सीता रसोई अयोध्या में पहले बंद हो चुकी है। डीएम से तो आप स्टेटमेंट दिलाते, अब मेरा टाइम मत लीजिए। डीएम का स्टेटमेंट तो डीएम तो वही कहेगा जो सरकार कहेगी, लेकिन इसके जो है मां अन्नपूर्णा को उसमें जो मुख्य पुजारी उनका बयान आया, मैं आपको वीडियो यहाँ सबमिट कर दूंगा कि कैसे वहां पे वो बंद हो गया, तो ये देखना चाहिए। तो राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति ने ऐसा हाल कर दिया है कि एक एक जहाज के लिए फोन करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, जबकि 22 जहाज अब भी अटके हैं। तो पीआर करने वालों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इजराइल को लेकर बोला कि इजराइल हमारे पूर्वज कब हो गए। जो मदरलैंड फादरलैंड वाला पीएम मोदी का बयान था इजराइल में, उसे लेकर दुनिया में मजाक बन रहा है। ये राजीव शुक्ला ने दावा किया तो मोदी समर्थक बुरा मान जाते हैं। कहा जाता है कि देखिए पीएम मोदी तो ईरान और इजराइल दोनों को साथ लेकर चलते हैं। उनकी विदेश नीति का ही कमाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज़ों को रास्ता मिल गया। इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि कुछ दिन पहले क्या हाल था? क्या कुछ दिन पहले ईरान को साथ लेकर चला जा रहा था? निशिकांत दुबे जैसे सांसद सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे कि देखिए फला युद्ध में 1971 के युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। मतलब उसके बाद कितनी बार ईरान ने हमारा साथ दिया। जहां तक पाकिस्तान का साथ देने की बात है तो पैसा भी देता है अमेरिका, हथियार भी देता है अमेरिका पाकिस्तान को, लव यू भी बोलते हैं ट्रंप। तो क्या अमेरिका का साथ हमने छोड़ दिया? जबकि ईरान ने हाल फिलहाल जितना भी साथ दिया है भारत पाकिस्तान के बीच, वो हमारा साथ दिया है। उसके बावजूद ईरान को इस तरह नीचा दिखाया बीजेपी के प्रवक्ताओं ने टीवी डिबेट में, निशिकांत दुबे जैसे सांसदों ने सोशल मीडिया में। तो क्या ये ईरान के साथ याराना निभाना था? अब गैस की किल्लत आई तो फिर बातें की जा रही कि देखिए पीएम मोदी ने तो दोनों को साथ लिया है, दोनों के साथ याराना है। पीएम मोदी की विदेश नीति का कमाल है। अगर वाकई हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो जब कश्मीर के सांसद सैयद आगा रुहल्ला मेहदी ने इजराइल की निंदा की संसद में, तो बीजेपी सांसद ईरान जाने की सलाह क्यों देने लगे? जरा देखिए वीडियो। But before I come to the railway grants, I will take 10-15 seconds to express my condolence to the people of Iran over the martyrdom of the leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the killing of innocent. No, please. Please confine to the bed, More please. than 150 girls, kids were killed in the school. I express my condolences to the people of Iran, to the peace-loving people, the just people all around the world, and I condemn the regime, No, please. Zionist regime of Israel. I condemn this act. I condemn the Zionist regime of Israel for their terrorist act, aggression in Iraq. Please. This is Lord ji, this मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? No, please. मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपने उनको अपना फादरलैंड बनाया होगा, अपना पिताश्री बनाया होगा, हमारा नहीं है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ। Please. This is not going on record. बाकी उनका ख्वाब है जो हमें या कभी पाकिस्तान या कभी ईरान भेजना चाहते हैं। मैं हैदर करार की नस्ल में से हूँ, जहाँ पे हक है वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। श्री इमरान मसूद जी, लेट मी तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी सांसदों को बुरा क्यों लगा? निंदा इजराइल के हमले की गई। अमेरिका के मित्र देशों ने भी निंदा की है। साफ बोला है कि ट्रंप भाई साहब, हम आपका साथ नहीं दे सकते। आपने हमला शुरू किया है, आपकी लड़ाई है, हमें बीच में नहीं पड़ना। कई देशों ने साफ साफ बोला है कि ये जो लड़ाई है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और हमें इसमें नहीं पड़ना है। दुनिया भर के नेता जब इस बात को खुलेआम कह रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा हिचक रहे थे, अब तो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, ट्रंप को सुनाया जा रहा है। हालांकि हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।